गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड हिंदी व्याकरण व्योम का पार्ट 3। आइए पार्ट का नाम है शब्द। शब्द क्या है, शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, जैसे माँ के नीचे हलंत लगा हुआ है, प्लस ओ प्लस रा के नीचे हलंत है, इसे हलंत कहते हैं, प्लस आ। मोर, ये चित्र दिए हुए हैं। चित्र में दिया हुआ है घोड़ा दौड़ा, तितली उड़ गई। चलिए आगे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। पहले वाक्य में दो शब्द हैं, घोड़ा और दौड़ा। दो शब्द कौन कौन से हैं? घोड़ा और दौड़ा। दूसरे वाक्य में तीन शब्द हैं, तितली उड़ और गई। तितली उड़ और गई। शब्द एक अथवा एक से अधिक वर्णों का समूह होता है। प्रत्येक शब्द का कुछ अर्थ होता है। नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। का है भारत, कुर्सी, मेज, किताब। खा है, इसके ही उल्टे शब्द दिए हुए हैं। ये सार्थक शब्द दिए हुए हैं और ये निरर्थक शब्द दिए हुए हैं। ऊपर का में दिए गए शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है, जिन्हें हम सार्थक शब्द भी कहते हैं। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं, जबकि खा में दिए गए शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसीलिए इन्हें वाक्यों में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों से ना ही कोई शब्द बन सकता है और ना ही कोई वाक्य बन सकता है, ना ही वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आइए, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। शब्द के प्रकार। प्रत्येक भाषा में अनगिनत शब्द होते हैं। भाषा में शब्द कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, इन्हें क्या क्या अर्थ, इन शब्दों के कौन कौन से अर्थ, क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। इन शब्दों को परिवर्तित किया जा सकता है, इनको बदला भी जा सकता है या नहीं, परिवर्तन हो सकता है या नहीं आदि, तथा इन आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, इन सभी विषयों के बारे में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अब शब्द के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ेंगे। आइए, शब्द के दो प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। आइए, सार्थक शब्द कौन से होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। सार्थक शब्द, जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे इंजन, दरवाज़ा, कुर्सी, भोजन, पंखा, कागज़, राजा आदि सार्थक शब्द हैं। जो शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द कौन से होते हैं बेटा? निरर्थक शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ये शब्द का दूसरा प्रकार है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बारदजा, सीकुर, जनभो, वानी, जारा आदि निरर्थक शब्द हैं। इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। एक्सरसाइज देखती हैं इस चैप्टर की, प्रश्नोत्तर हैं, ये आपको अपनी कॉपी पे करने हैं। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ये
वाक्य दिए हुए हैं, इनके सामने सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। सही मिलान कीजिए। इसके बाद ये एक्सरसाइज दी है, वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए और इसमें अड़ा वाला दिया है सार्थक और निरर्थक शब्द चुनकर लिखिए। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ये जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से सही शब्द कौन कौन से सार्थक शब्द लिखेंगे और जिनका कोई अर्थ नहीं है, अर्थहीन शब्दों को इसमें लिखेंगे निरर्थक शब्दों में। थैंक्स स्टूडेंट।